नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगती हूँ कि आज मैं ना डांस क्लास लूँगी और ना ही मैं जो वीडियो शूट करने वाली थी, एक कॉमेडी वीडियो, ताकि हम थोड़ा चेयर अप हो जाए। ये इसलिए है कि दोस्तों इतनी मौत की खबरें और इतना दुख मेरा ज़मीर गवारा नहीं कर रहा आज। तो मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगती हूँ और बस इतना ही कहना चाहती हूँ। एक कहावत है, आप भी सब जानते होंगे, जुल्म करने से ज़्यादा जुल्म सहने वाला गुनहगार होता है। अब तो ऐसा लगता है कि हम सब गुनहगार हैं। खैर, हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम इतना ज़रूर कर सकते हैं दोस्तों, दिन में सिर्फ एक बार या फिर आप जब सोने जाते हैं अपने बिस्तर पे ही लेटे लेटे या बैठे बैठे सिर्फ 1 या 2 मिनट आंखें बंद कर कर अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, दुनिया के लिए, सबके हक में प्लीज़ दुआ ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस वक्त हम सबको दुआओं की ज़रूरत है। एक बात शेयर करना चाहती हूँ छोटी सी। कोरोना है, बिल्कुल है, हम देख रहे इतनी मौतें हो रही है, सब है, लेकिन आपसे एक बात ये कहना चाहती हूँ दोस्तों कि जब दुनिया में एड्स आया था, प्लेग आया था, बर्ड फ्लू आया था, यहाँ तक कि उससे भी पहला टीबी, कितना सीवियर था वो डिजीज़। आप लोग जानते होंगे कि मतलब वो पेशेंट को एकदम एक अलग नज़रिए से देखा जाता था, लेकिन धीरे 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 उस सब बीमारियों का इलाज होने लगा, है ना। मलेरिया, मैं आपको बता दूं, एक बार मुझे भी बहुत बुरा मलेरिया हो गया था। मुझे फल्सीफरम मलेरिया हुआ था। फल्सीफरम मलेरिया मीन्स इसमें दिमाग में बुखार चढ़ जाती है और इसका कोई इलाज नहीं होता है सिवाय एक मेडिसिन के। और मेरा बहुत लास्ट स्टेज में ये बुखार पहुंच चुकी थी, दिमाग में एकदम पहुंच चुकी थी। डॉक्टर ने एक दवाई लिख के दी, बोले सिर्फ और सिर्फ ये एक गोली इसकी जान बचा सकती है, नहीं तो ये 4-5 घंटे की ही पेशेंट है। आप यकीन मानिए, उस वक्त मेरी माँ हयात में थे और उन्होंने A to Z मेडिकल चेक किया, लेकिन उनको वो गोली नहीं मिली। फाइनली वो उस मेडिकल में कभी नहीं जाते थे, बोले ला ये मेडिकल में क्यों छोड़ दूँ, इसमें भी एक पूछ लूँ, और वो दवाई उस मेडिकल में मिली और वो गोली मुझे डॉक्टर्स ने फ़ौरन दिए। आप यकीन मानिए, मैं 1 घंटे में एकदम ठीक होकर मैं अपने घर पे चली गई थी। दरअसल हम पैनिक होते हैं। कोरोना मुझ पे भी हावी हो चुका है दोस्तों, लेकिन मैं हॉस्पिटल नहीं गई। मैं ये नहीं कहती कि आप हॉस्पिटल ना जाए या इलाज नहीं कीजिए, लेकिन इसमें सबसे सरल तरीका एक ही है, पहले तो पैनिक ना हो, पॉजिटिव रहे। अभी आप बोलेंगे बीमार है इंसान, पैनिक नहीं होगा, पॉजिटिव कैसे रहेगा, ऐसा नहीं होता। मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही थी कि मैं अगर 4 कदम भी चल लूँ तो मैं हाफ रही थी। मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी और ये शुरुआत मेरी हुई थी उसके भी पहले से। मुझे प्यास बहुत लग रही थी, बहुत ज़्यादा प्यास, मतलब यहाँ पे पानी पू, यहाँ पे मेरे होंठ सब सूख रहे थे। मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद मुझे सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी। मैं क्या करती थी, पहले तो मैं एक वाटर बॉटल हमेशा मेरे साथ रखने लग गई कि मैं हर एक पल, 1 सेकंड भी चूकूं नहीं, मैं पानी पीऊँ। उसके बाद मुझे सांस लेने में जब तकलीफ़ हो रही थी तो मैं जहाँ कहीं हूँ वहाँ बैठ जाती थी, एकदम रिलैक्स होके, एकदम रिलैक्स। इस तरीके से मैं सांस लेने लगती थी और मैं ठीक महसूस करने लगती थी 2-5 मिनट, लेकिन फिर से वही होता था।
और एक दिन सडनली मुझे अचानक बहुत ज़ोर से बुखार, एकदम तेज़ बुखार आ गई। उस वक्त मैंने डोलो टैबलेट आती है जो आपको हॉस्पिटल में भी देते हैं, मैंने वो घर में ही मंगा के खाई। फीवर मेरा चला गया डोलो से, हाँ, लेकिन कमज़ोरी थी, 2-3 दिन तक मुझे कमज़ोरी थी और अभी भी थोड़ी बहुत है, लेकिन मैं मैनेज कर पा रही हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेती हूँ। दोस्तों, ये स्ट्रेस जो हम लेते हैं ना, इससे भी हमें कमज़ोरी आती है। हम हमारे घर वालों की, हमारे घर में जो बुज़ुर्ग हैं, उनका भी हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए दोस्तों। उनसे अच्छे से बात करें और हमें आज की तारीख में, चाहे वो बड़े हैं, छोटे हैं, कोई भी है, हर एक की बात सुनना चाहिए, समझना चाहिए। अगर वो सही है तो उस पर अमल कीजिए और अगर वो गलत है तो उन्हें समझाइए, प्यार से समझाइए। हमें आपस में लड़ना नहीं है, हमें पैनिक होना नहीं है। दोस्तों, आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिए। और आज एक बार फिर से मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं मेरी डांस क्लास और मैं जो वीडियो शूट करने वाली थी एक एंटरटेनमेंट के हिसाब से, लेकिन मुझे लगता है ये सही वक्त नहीं है। वक्त आएगा, मैं ज़रूर मेरी डांस क्लास और एक एंटरटेनमेंट वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। बहुत बहुत अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।